नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो आइए किस किन्ना पर चलते हैं जहाँ बाली को श्री रामचंद्र जी ने मार गिराया है और अब उसके शरीर को विसर्जित करने के लिए संदेश भिजवा दिए हैं। नगर के लोग दौड़ कर आए और उनकी पत्नी तारा विलाप करते हुए बेसुध अवस्था में पति के सामने आती हैं। तो भगवान उन्हें कैसे समझाते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तु राम चरण दृढ़ प्रीत करि बालिकीन तनु त्याग सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानई नाग। बाली ने ऐसे प्राण त्याग दिया, भगवान के चरणों में ऐसे प्राण त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले की माला को गिरते हुए नहीं जान पाती है। राम बाली निज धाम पठावा और नगर लोग सब व्याकुल धावा। भगवान राम ने बाली को अपने धाम भेज दिया और नगर के लोग जो थे वो दौड़ करके आ गए तारा के सहित। तारा विलाप करने लगी कि नाना विधि विलाप कर तारा और छूटे के सन देह संहारा। विविध भाषा से विलाप कर रही है। तो भगवान समझाते हैं कि तारा विकल देखी रघुराया और दीन ज्ञान हरि लीन्ही माया। ज्ञान दे करके और तारा की सारी अज्ञानता जो है श्री राम जी ने हरण कर लिया। क्या कहते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा अपंच रचित यति अधम शरीरा। ऐ देवी तारा, किसके लिए रो रही हो? ये 5 तत्वों से बनी हुई शरीर तो आपके सामने पड़ी हुई है और आत्मा तो अमर है, आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है। तो फिर रोती हो तो किसके लिए रो रही हो? अरे कि प्रगट सो तनु तब आगे सोवा जीव नित्य कहीं लगी तुम रोवा। किस कारण से रो रही हो? ये शरीर तो तुम्हारे आगे पड़ी हुई है, सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, तो फिर किसके लिए रोना गाना? तो उपजा ज्ञान चरण तब लागी लीन परम भगति बर मागी। तारा को ज्ञान हुआ और भगवान से परम भक्ति का वरदान उन्होंने मांग लिया। कहती है कि उमा दारू जो तिसकी नाई और सबे नचावत राम गोसाई। श्री राम जी सबको नाच नचाते हैं कठपुतली की तरह। तो तब सुग्रीव वही आय सुदीन्हा अमृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा। भगवान राम सुग्रीव को आदेश देते हैं कि जाओ भाई का अंतिम संस्कार अपने विधि विधान के अनुसार से करो। और कि राम कहायनु जहि समुझाई और राज देहु सुग्रीव वही जाई। लक्ष्मण जी को भगवान कहते हैं कि हे लक्ष्मण, जाकर के सुग्रीव को उनका राज सौंप करके आओ, तब तक मैं यहाँ विश्राम करता हूँ। क्यों?
कि भगवान को नगर में जाना वर्जित था, उनको वनवास हुआ था, वो नहीं जा सकते थे। इसलिए भ्राता लक्ष्मण को भेज करके कहा कि जाओ इनका राज्याभिषेक करके आओ। आरत रघुपति चरण नाई करी माथा, और चले सकल प्रेरित रघुनाथा। भगवान राम के चरणों में मस्तक नवा करके और सब लोग किसकी ना की ओर चल दिए कि लक्ष्मण तुरत बोलाए पुरजन विप्र समाज, और आजुदीन सुग्रीव कह अंगद जुवराज। लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव को राज सौंपा पुरोहितों को बुला करके, और बाली सुत अंगद को वहां का युवराज घोषित कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आगे की कहानी हम अगले भाग में आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।